राधे राधे मित्रों, आप सभी का स्वागत है धार्मिक ज्ञान बाय LSD पर। सावन का महीना वह पावन समय होता है जब संपूर्ण सृष्टि शिवमय हो जाती है और भक्तगण भोलेनाथ की आराधना में लीन होकर उनके चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। इस विशेष माह में देवी पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें अर्धांगिनी रूप में स्वीकार किया था। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि कन्याएं सावन में शिवलिंग की पूजा करती हैं ताकि उन्हें मनचाहा वर प्राप्त हो। महिलाएं प्रेम और पारिवारिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, धतूरा और शहद चढ़ाती हैं और यह पूजन अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। लेकिन जब बात गर्भवती महिलाओं की आती है तो बहुत से मन में यह सवाल उठता है कि क्या वे भी सावन में शिवलिंग की पूजा कर सकती हैं। गर्भावस्था में शिवलिंग की पूजा का विधान। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गर्भावस्था के दौरान महिलाएं शिवलिंग की पूजा कर सकती हैं, लेकिन कुछ विशेष सावधानियों का पालन करना आवश्यक होता है ताकि गर्भस्थ शिशु पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहे। सबसे पहले यह जान लें कि शिवलिंग का प्रत्यक्ष स्पर्श गर्भावस्था में वर्जित माना जाता है, इसलिए पूजन करते समय शिवलिंग को ना छुएं। आप केवल दूर से दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करें और महादेव का स्मरण करें। जल या अन्य सामग्री अर्पित करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान शिव भाव के भूखे हैं। वे आपके मन के भाव को ही स्वीकार कर लेते हैं। क्या करें और क्या ना करें। गर्भवती महिलाएं सावन में हर सोमवार को महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकती हैं। यह मंत्र मानसिक शांति और शरीर की ऊर्जा को संतुलित करता है। साथ ही शिव नाम का नियमित जाप ओम नमः शिवाय मंत्र से किया जा सकता है। यह एक बेहद शक्तिशाली मंत्र है जो न केवल आपको भीतर से मजबूत करता है, बल्कि आपके गर्भस्थ शिशु को भी सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रदान करता है। इस पवित्र माह में सफ़ेद चीज़ों जैसे कि दूध, चावल, मिश्री या सफ़ेद वस्त्र का दान भी बहुत पुण्यदायक माना गया है। आप अपनी श्रद्धा अनुसार यह दान करके शिव भक्ति को और गहरा बना सकती हैं। सावन 2025 की प्रमुख तिथियाँ। इस वर्ष सावन 11 जुलाई से आरंभ होकर 9 अगस्त 2025 तक रहेगा और इस अवधि में 4 विशेष सावन सोमवार पड़ेंगे, जो इस प्रकार हैं। पहला सोमवार 14 जुलाई 2025 को, दूसरा 21 जुलाई 2025 को, तीसरा 28 जुलाई 2025 को और चौथा सोमवार 4 अगस्त 2025 को होगा। इन तिथियों पर आप विशेष ध्यान और श्रद्धा से शिव का स्मरण करें। यह समय आपके लिए मानसिक और आत्मिक दोनों ही रूप में कल्याणकारी रहेगा। जानते हैं शिव मंत्रों की शक्ति। गर्भावस्था में नियमित रूप से महामृत्युंजय मंत्र, शिव एकादशा श्री मंत्र और शिव स्तुति का जाप करने से घर के वातावरण में सकारात्मकता बनी रहती है और गर्भस्थ शिशु को दैविक ऊर्जा प्राप्त होती है। महादेव की कृपा से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और माँ और शिशु दोनों को अद्भुत बल और सुरक्षा मिलती है। इसलिए यदि आप गर्भवती हैं और सावन में भोलेनाथ की पूजा करना चाहती हैं तो संकोच ना करें। बस श्रद्धा और नियम का पालन करें, क्योंकि महादेव सच्चे मन की पुकार को कभी अनसुना नहीं करते। वे तो वही हैं जो भाव के भूखे हैं और जिनके स्मरण मात्र से जीवन के सारे संकट छूमंतर हो जाते हैं।